नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, द्वारका के अंदर जो CGHS और DDA फ्लैट्स हैं उनके अंदर एक भारी डिफरेंस होता है। जो CGHS फ्लैट्स होते हैं उसमें जो सोसाइटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन्ड होती है और उसके अंदर आपको जो सर्विसेज मिल पाती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं DDA के मुकाबले। कहने में और होने में कितना डिफरेंस है, मैं कोशिश करूँगा आज आपको वो दिखाने की कि कितनी सच्चाई है इस बात के अंदर। बाकी आज जो हम प्रॉपर्टी लेके आए हैं, इट्स 3 BHK फ्लैट जिसके अंदर काफ़ी बढ़िया काम आपको मिल जाएगा। फ्रंट साइड का फ्लैट है, यानी कि जो आपको बालकनी से फेसिंग मिलती है वो बिल्कुल बाहर वाली पोर्शन की मिलती है। काफ़ी अच्छा ग्रीन एरिया है। मैं कोशिश करूँगा इसमें जितना हम अपने स्टाइल में दिखाते हैं ना, जिसमें आपको पार्किंग से लेकर एवरीथिंग सब कुछ कवर करके कि क्या बेनिफिट्स हैं इसको लेने के, वो कवर करे जाएँ इंस्टेड ऑफ कवरिंग जस्ट फ्लैट। तो आज उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। सेक्टर 9 का एक 3 BHK फ्लैट CGHS सोसाइटी में। पूरी डिटेल्स के लिए वीडियो को एंड में देखिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। हमारे सोसाइटी के बाहर का गेट जो है, जिस रोड पे खुलता है उस रोड के ऊपर हमें क्या मिलेगा, उस रोड के ऊपर आपको ये ऐसे ग्रीनरी मिलेगी जिसके अंदर आपको एक तरफ तो ये DDA सोसाइटी है पूरी की पूरी, इसको बोलते हैं शांति कुंज के नाम से जाना जाता है। ये मिलती है द्वारका सेक्टर 9। इस रोड में आप इस तरफ पीछे की ओर एग्ज़िट होते हैं तो आपको मिलेगा इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। सामने की ओर एग्ज़िट होते हैं तो आप जा सकते हैं द्वारका के सेक्टर 7 में। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको इस रोड पे। आपके बिल्कुल सोसाइटी के बाहर में आपको कभी भी ट्रैफिक की कंडीशंस बुरी नहीं मिलेंगी। हमेशा आपको क्लियर रोड मिलेगा। आप बिना चिक चिक झिक झिक के अपनी गाड़ी निकालो और जहाँ पे जाना चाहते हो वहाँ चले जाओ। तो ये सब बेनिफिट्स हो गए। उसके बाद छोटी मोटी ग्रॉसरी लेना हो, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं किसी बहुत बड़ी मार्केट में ही जाना पड़ेगा। आप सिंपली अपने डोर स्टेप पे या तो चीज़ों को मंगवा सकते हैं या तो अपनी सोसाइटी के गेट से बाहर आइए, वहाँ पे आपको छोटे छोटे दुकानें मिल जाएंगी और उनसे आप चीज़ों को लेकर जा सकते हैं। अब ये हो गया आसपास का पूरा। अभी दिखाते हैं आपको, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे सोसाइटी गेट पे जो माहौल है वो कैसा है। तो माहौल कुछ ऐसा है, आपके सामने देख लीजिए। साफ़ सुथरा रोड है, ट्रैफिक कंडीशंस बहुत की क्वाइट काम एकदम, और यहाँ पे आपको रोड भी प्रॉपर बने हुए और बिना पॉट होल्स के दिख रहे होंगे। तो ये विशेषताएं हो गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपको ई-रिक्शास दिख रहे होंगे और कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं कि हॉन्किंग और हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। उसके बाद में आप जिस भी रोड को लेते हैं आपको हर रोड पे पार्क मिल जाएंगे। तो पार्क बहुत सारे हैं आसपास। अब आइए अंदर का पार्क, अंदर का जिम और वो सब चीज़ें देखने के बाद में फ्लैट देख लेते हैं। चलिए। इन सोसाइटीज़ के अंदर कॉमन एरिया जो होता है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि कॉमन एरिया अच्छा होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। तो ये हमारा कॉमन एरिया है। ये वाली जो चीज़ है पूरी की पूरी मैं आपको आपके फ्लैट से भी दिखाऊंगा एक बार। बाकी इसके अंदर इस तरह का ओपन जिम है, सामने बच्चों के खेलने के लिए कोर्ट बना रखा है और ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है। बाकी इसी सोसाइटी के सारे टावर्स हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी। और इसके अंदर पार्किंग स्पेस कैसा दिखता है, आइए मैं आपको पार्किंग स्पेस और दिखा देता हूँ एक बार। पार्किंग की सुविधा कैसी होती है यहाँ पे आपको पार्किंग में किसी तरह की प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है, क्योंकि पार्किंग्स एक तो लिमिटेड होती हैं, सबकी सीक्वेंस में होती हैं। बाहर की गाड़ी अंदर आ ही नहीं सकती है, अंदर लगाने की परमिशन ही नहीं है। आउटसाइड ही लगाओ। जो भी रिलेटिव आया है परमिशन के साथ भी बाहर ही लगाओ जी, अंदर नहीं लगेगी। सोसाइटी की गाड़ियाँ अंदर खड़ी हैं सेफली, कुछ कवर्ड में खड़ी होती हैं जिनको कवर्ड में अलॉटेड होती हैं, और सबके पार्किंग स्पॉट्स यहाँ पे लिखे होते हैं। तो कभी ज़िंदगी में पार्किंग को लेकर राड़ा नहीं होगा। यहाँ पे आप देखते हैं अदर सोसाइटी और इसके बीच में प्रॉपर बाउंड्रीज़ होती हैं। तो ये कुछ इसके अंदर आपको लेआउट मिल जाता है। तो ये थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन जो हमने नीचे नीचे आपको दिखा दी है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे ऊपर, यानी कि फ्लैट के अंदर कैसा दिखता है वो दिखाने के लिए। चलिए। फ्लैट की एंट्रेंस कैसी दिखती है, कुछ ऐसी सी एंट्रेंस आपको दिखेगी। एंट्रेंस दिखाने से ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट किस में है, बाहर कैसा दिखेगा। घुमाओ एक बार कैमरा ज़रा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको इधर भी ग्रीनरी आपको मिलेगी। मैं थोड़ा ग्रीनरी से ऑब्सेशन है मेरे को। हर फ्लोर पे आपको 3 फ्लैट्स मिलते हैं, 2 उस तरफ हैं, 1 इस तरफ है। थोड़ा सा इस तरफ आइए। हमारे जो दूसरे फ्लैट्स हैं, अदर फ्लैट्स के बीच में कितना स्पेस होता है, यहाँ पे लगभग 15 से 18 फीट का स्पेस होता है। थोड़ा आ गया ये।
यहाँ पे वेंटिलेशन का खास तौर पे ध्यान रखा जाता है। ये यहाँ पे शाफ्टें इतनी बड़ी बड़ी, ये यहाँ की शाफ्ट्स हो गई। तो ये डिफरेंस है एक प्रॉपर CGHS फ्लैट के लेआउट में। द्वारका के फ्लैट्स एक्सपेंसिव क्यों हैं? आप लोग बोलते हैं इतना एक्सपेंसिव हो गया, इतने करोड़ लग गए, हाय तौबा मचा देते हो। भाई द्वारका के अंदर अप्रूव्ड है सारी की सारी चीज़ें, गवर्नमेंट बैंक से लोन्स हो जाते हैं, नक्शे अप्रूव्ड हैं। एक फ्लैट को लेने के बाद में कभी भी प्राइस डेप्रिशिएट नहीं करता है, इट ऑलवेज अप्रिशिएट्स, गोज अप, ऊपर जाता है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं जिसके चलते लोग CGHS या फिर द्वारका में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा जो सोसाइटी फ्लैट्स होते हैं उसमें स्पेसिफिकली एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि उनका लेआउट कुछ ऐसा होता है कि इसमें आपको चारों तरफ से वेंटिलेशन मिलेगी। अभी आप इस फ्लैट का एग्जांपल ले लो, एंट्री वाली साइड से भी आपको हरियाली दिख रही थी, सामने भी आपको हरियाली दिख रही होगी। अभी मैं आपको जिस बेडरूम में लेके जाऊंगा वहाँ पे भी हरियाली दिखेगी। आप ये मान के चलो 100 बड़ा सा मतलब 1000 गज का प्लॉट ले लो, उसके बिल्कुल बीचों बीच आपने एक 100 गज की बिल्डिंग बना दी और वो चारों तरफ से खुल रही है। ये तरह का जो कंसेप्ट होता है ना, जिसमें चारों तरफ से वेंटिलेशन मिल जाए, ये बेनिफिट होता है सोसाइटी फ्लैट्स का, क्योंकि इसको आर्किटेक्ट डिज़ाइन करते हैं। वेल, लेआउट की बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस तरफ आएँ। अगर आप यहाँ पे खड़े होंगे तो आपको लेआउट अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेआउट क्या है इस प्रॉपर्टी का? ये आपका लिविंग एरिया है, सामने आपका डाइनिंग एरिया आप बोल सकते हैं, किचन, बेडरूम 1, बेडरूम 2, बेडरूम 3, दोनों में बालकनीज हैं। यहाँ वाली बालकनी को कवर कर लिया गया, वो एरिया हमारी इसी वाले स्पेस में ऐड हो जाता है। और ये एंटर करते ही सबसे पहले क्या होता है कि आपको जो शू रैक एंड ऑल होता है, आपको सारा यहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी होती है, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। तो काफ़ी पहले से और ढंग से जितने भी यहाँ पे लोग फाइनेंसर्स जितने भी इन्वेस्ट करते हैं इन फ्लैट्स में, वो इसमें इतना बढ़िया काम करके देते हैं। उनको बहुत अच्छी खासी नॉलेज होती है, बहुत सही उन्होंने टाइम दे रखा होता है इंडस्ट्री में, और वो देख रहे होते हैं कि लोगों की क्या डिमांड है और उसी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए वो इसके अंदर काम करवाते हैं। बाकी आप इसके अंदर आप देखते हैं तो ऊपर काफ़ी अच्छा डेकोरेशन एंड ऑल किया गया है। साइज़ की बात कर लेते हैं। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इसका साइज़ देखते हैं, इस वॉल से इस वॉल तक, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 12 फीट के आसपास होगा। और सामने टीवी पैनल है, और लंबाई अगर आप इसकी देखते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी, तो ये लगभग आप मान के चलो 20 फीट के आसपास की इसकी लंबाई होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक बार आते हैं सामने थोड़ा सा। मैंने अभी लिविंग हॉल की लाइट्स ऑफ कर दी हैं ताकि आपको दिख पाए कि नेचुरल लाइट क्या चीज़ होती है, क्या होता है ये नेचुरल लाइट का फितूर क्या है। सारी लाइट्स बंद होने के बाद में हमारे लिविंग हॉल के अंदर इतनी सारी लाइट्स कैसे एंटर हो पा रही हैं? क्योंकि जो हमारी बाहर बालकनी है इसके अंदर, जिसको कवर करके हमने अपने लिविंग एरिया पोर्शन में ऐड किया, वो कुछ ऐसी दिखती है। इसके ऊपर ज़रा कैमरा बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ। एक बार नीचे पार्किंग देखिए, सामने की ग्रीनरी देखिए, और आप बताइए कि कौन से बिल्डर फ्लोर के अंदर या फिर कौन सी कॉलोनी के अंदर आपको ये वाली सुविधाएं मिल पाएंगी। किसी भी कॉलोनी के अंदर ये वाली सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। यही रीज़न है कि लोग इसको प्रेफर करते हैं, सोसाइटी फ्लैट्स को प्रेफर करते हैं। शांत लोकेलिटी, अच्छी प्रीमियम जेंट्री और एक बहुत बढ़िया सा लिविंग एक्सपीरियंस, ये रीज़न होते हैं इन फ्लैट्स को लेने के। ये सारा का सारा आप एरिया देख रहे हैं, इसके अंदर आप अपना डाइनिंग प्लान कर सकते हैं, करना चाहें तो। वैसे कायदे से देखा जाए तो उसी पोर्शन के अंदर आपका लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया प्लान होना चाहिए। ये वाला खुला स्पेस रहना चाहिए। हाँ, भले ही यहाँ पे डेकोरेशन के लिए कोई एक इस हाइट तक का डेकोरेशन का आइटम लगा सकते हैं, इतनी बड़ी चेस्टर लगा सकते हैं, इसके ऊपर आप आराम से चीज़ें सजाइए, वो बहुत बढ़िया ग्रेस देगा। यहाँ पे आप एक AC भी लगवा सकते हैं। किचन की बात करते हैं। किचन कैसी होनी चाहिए? वेंटिलेटेड होनी चाहिए। कह देने से तो नहीं हो जाएगी। आइए आगे। जो आपने सबसे पहला अभी बालकनी वाला पोर्शन देखा था, वही आपको यहाँ से एक्सेस होने को मिलता है। साइज़ आप देख लीजिए इसका, 6, 7, 8 फीट ऐसे मिलेगा आपको, और ऐसे मिलेगा कुछ लगभग 11 या 12 फीट के आसपास। और बाकी इसके अंदर आपको पूरा सॉफ्ट क्लोजर के साथ में काम किया गया है। ओवरहेड स्टोरेज भी काफ़ी अच्छा है, और इसके अंदर में आपको कुछ भी, मुझे नहीं लगता, अब एक्स्ट्रा करवाना पड़ेगा। अब कुछ लोग इन फ्लैट्स को द्वारका एक्सप्रेसवे से कंपेयर करने लगते हैं। दोस्तों, एक्सप्रेसवे हरियाणा में पड़ता है, वो ऑन पेपर हरियाणा ही रहेगा, कभी दिल्ली नहीं हो जाएगा। जिनको दिल्ली के अंदर की सुविधाएं चाहिए, दिल्ली के अंदर की प्रॉपर्टी चाहिए, वो द्वारका को प्रेफर करते हैं, उनको द्वारका पसंद है। आते हैं यहाँ के लिविंग हॉल में, सॉरी इसमें हमारे कॉमन वॉशरूम में।
इसका साइज़ हमें मिलता है पूरा 7 फीट और चौड़ाई इसकी मिलती है लगभग 3.5 या 4 फीट के आसपास। बाकी आपको सीट की प्लेसमेंट ऐसे मिल जाएगी, हाथ पाथ धोने के लिए वैनिटी मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको वॉश बेसिन एंड ऑल लगा हुआ मिल जाएगा। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। इसको मास्टर बेडरूम बोलने का रीज़न सिंपल है, मेरे को उन वाले रूम्स के अंदर मास्टर बेडरूम वाली फीलिंग आती है जिनके अंदर लाइट्स अच्छी हों, बालकनी की कनेक्टिविटी हो, प्लस आपका वॉशरूम अटैच हो। तो इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, सर्वगुण संपन्न रूम। एक बार उस तरफ दिखाऊं आपको, तो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आता है। इसमें जो बालकनी का अटैचमेंट है वो आपको मिल जाएगा, पूरा 10 बाय 4 फीट की बालकनी मिल जाती है। ये हमारा पूरा रूम है। इस रूम का डायमेंशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 14 फीट की लंबाई है इसकी, और ऐसे आप इसको देखते हैं तो ये आपको मिलेगा पूरा 12 फीट के आसपास। ये 14 बाय 12 का रूम है। सामने आपको वार्डरोब की प्लेसमेंट मिल जाएगी, इसमें आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं, और फुल लेंथ वार्डरोब काफ़ी बड़े अच्छे साइज़ का। एक बार इस तरफ से देखिए, ये वाली जो चीज़ है जो बंदा सोचता रहता है, जो हमारे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए घर चल रहे होते हैं, ये उस टाइप के घर होते हैं। फिर हमारे वॉशरूम के साइज़ देख लीजिए यहाँ पे। एक तो वॉशरूम के अंदर का कलर सिलेक्शन, काम की क्वालिटी, 5.5 फीट का साइज़ चौड़ाई में, और यहाँ से आपको मिल जाएगा पूरा 7.5 फीट, 5.5 बाय 7.5 का साइज़ है। बैठने में उठने में कोई दिक्कत नहीं है, काम बहुत अच्छा है। एंटी स्किड टाइल्स लगा के देते हैं, थॉटफुली सारा काम कर दिया जाता है। फिर एक बार बाहर आते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल नीचे एक बार पैन करके दिखाता हूँ, देख लीजिए। ये हमारी गाड़ी की सुविधा हो गई। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे वो गार्ड रूम बना हुआ है, वहीं से परमिशन के साथ में एंट्रीज़ होती हैं, ऐसे नहीं हो सकती है। सोसाइटी के बाहर का जो गेट है उसकी चौड़ाई 120 फुट है, 120 फुट। यहाँ से इंदिरा गांधी हॉस्पिटल पैदल चल के आप जा सकते हो, इतना पास में आपको इंदिरा गांधी हॉस्पिटल मिलेगा। सेक्टर 7 की मार्केट हो गया, वो सब चीज़ें यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, इसलिए लोग पसंद करते हैं इन फ्लैट्स को। यहाँ से आगे आता है, थोड़ा आगे हमारे ये जो दोनों रूम्स हैं ये एक कॉमन बालकनी को शेयर करते हैं। बड़ी बालकनी है, एल शेप की बालकनी है। पहले मैं आपको ये वाला रूम दिखा देता हूँ, आ जाइए। इस वाले रूम में वार्डरोब का प्लेसमेंट इधर है, और साइज़ आप ऐसे देखेंगे तो 12 फीट है, ऐसे आप देखेंगे तो लगभग 13 फीट के आसपास होगा। 12 बाय 13 का रूम है। यहाँ पे आपको ये वार्डरोब मिल जाएगा। काम अच्छा है इसके अंदर, लाइट्स काफ़ी सारी हैं, जिसमें से काफ़ी सारी अभी हमने बंद कर रखी हैं क्योंकि बाहर की लाइट और अंदर की लाइट मैच नहीं हो पाती और वो फ्लिकर होने लगता है। इधर आ जाइए, अटैच वॉशरूम दिखा देते हैं आपको। इसमें भी 6 फीट बाय 5 फीट, 6 बाय 5 का अटैच वॉशरूम है। नहाने धोने का प्रबंध बिल्कुल सही से कर दिया गया है। यहाँ से मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे लास्ट बेडरूम में, बेडरूम नंबर 3 में। ये आ जाएगा हमारा 3rd बेडरूम। इसके अंदर भी आपको वार्डरोब का प्लेसमेंट, अटैच वॉशरूम की सुविधा, प्लस सामने टीवी पैनल और स्टोरेज, ये सब मिल जाएगा। साइज़ बिल्कुल वही आइडेंटिकल मिलेगा। यूजेबल 12 ऐसे मिलेगा और लगभग 11 के आसपास ऐसे मिलेगा। साइज़ एंड काम आपके सामने है। इधर भी आप देख लीजिए एक बार अटैच वॉशरूम। ये भी मेरे हिसाब से 6 बाय 5 के साइज़ में ही होगा, 6, 5। मैं जो हाथ खोल के नापता हूँ ना, मुझे सबसे इजी तरीका लगता है जल्दी आइडिया लगाने का, तो प्लीज़ इसके साथ आप कॉप अप कर सकते हैं। ये हमारे अंदर जो रूम के सामने ऐसा व्यू देती हैं चीज़ें। आ जाइए एक बार, एल कॉर्नर बालकनी को देख लीजिए। ये बालकनी यहाँ से कुछ स्टार्ट होती है ऐसे, फिर यहाँ से आ जाती है, और ये कंबाइन है दोनों की दोनों, तो एक अच्छी बात हो जाती है, इससे काफ़ी बड़ी बालकनी मिल जाती है हमें। प्लस एक बार थोड़ा आगे आइए, जो आपने स्टार्टिंग में चीज़ें देखी थी वो ये थी, तो वो हमारे फ्लैट से भी दिखती हैं। वो आपके बच्चों के खेलने के लिए एक जगह है, कोर्ट बना रखा है प्रॉपर, उसके अंदर टेनिस खेला जा सकता है, या फिर कुछ और खेलना चाहें तो बैडमिंटन हो गया, रैकेट हो गया, ये सब चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद इस तरफ में हमारा एक ओपन जिम जैसा सेक्शन दे रखा है। जैसे पार्क्स को एक्सेस करने के लिए पूरी कॉलोनी उमड़ पड़ती है ना हमारे कॉलोनी वाले पार्क में, वैसे यहाँ पे खाली रहता है। यहाँ पे खाली रहता है, इसी वजह से बंदे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं इस सोसाइटी के। इस सोसाइटी के क्या मतलब, किसी भी सोसाइटी फ्लैट के। फिर पार्क हो गए, आपके घर में जो बड़े होते हैं वो आपने देखा होगा ना, ये द्वारकावल जेंट्री तो अलग ही होती है, सच्ची बात है, वो द्वारकावल जेंट्री अलग है। वो लोग क्राउड बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो लोग सही में खुले खुले में रहना पसंद करते हैं। और आप अगर इस जेंट्री को एक बार ज्वाइन कर लेंगे, इस लोकेलिटी को एक बार एक्सपीरियंस कर लेंगे, आप कभी ज़िंदगी में कहीं और जाके नहीं रह सकते। आप कॉप अप ही नहीं कर पाओगे, आप मैनेज ही नहीं कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
बाकी ये था, हमने अपने तरीके से आपको पूरी की पूरी चीज़ें आज दिखाने की कोशिश करी हैं। हमारा ये मानना है कि जिस लेआउट पे पूरे इंटरनेट पे लोग वीडियोस दिखा रहे हैं सोसाइटी फ्लैट्स की, उसके अंदर वो बारीकियां नहीं क्लियरली बताते कि लोग लेना क्यों चाहते हैं या फिर लोगों को क्यों लेना चाहिए। मेरे हिसाब से रीज़न्स पीछे जो हैं इसके लेने के, क्यों लेना चाहिए, वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में बंदा बाइंग डिसीजन के बारे में सोचेगा, उसके बाद में विज़िट करने के बारे में सोचेगा, विज़िट करने के बाद उसे चीज़ों का पता लगेगा, वो जो सुन के आया, देख के आया, उन चीज़ों को मैच करेगा, उसके बाद कुछ बनेगी बात। बाकी द्वारका में वैसे भी लेने वाले जो होते हैं लोग, उनकी रिसर्च ब्रिलियंट होती है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छी रिसर्च करके आते हैं। इसका कोड यहाँ पे है, इसके नंबर्स यहाँ पे, आप इसे विज़िट कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।